नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? हुए हुए एक और बहुत खास खगोलीय घटना घटने जा रही है, लेकिन इस खगोलीय घटना का असर आपके और मेरे जीवन पर जबरदस्त होने वाला है और ये आपको आने वाले चंद दिनों में दिखने लगेगा। ये तो जस्ट आगाज है। जी हाँ, कुंभ संक्रांति होने जा रही है। 13 फरवरी दिन है मंगलवार का, और देखिए मंगलवार का ही दिन है जब ये संक्रांति होने जा रही है। संक्रांति यूं तो हर महीने आती है। आपको बताती हूँ सारी जानकारी इस वीडियो में, कहीं मत जाइएगा, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि विश्व युद्ध की होने जा रही है घोषणा। जय माता दी। सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। मेरा संसार हमेशा खुश रहे और कष्ट और तकलीफों से आप दूर रहे, ये आप हम सब जानते हैं कि 24 के इस साल में शनि महाराज अपने खुद की स्वतः राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और साल में ऐसा 2 बार होता है जब शनि देव से मिलने स्वयं सूर्य देवता अपने पुत्र के घर आते हैं। जैसे कि अभी आपने पीछे देखा कि वो कहां पर थे, मकर संक्रांति पर मकर राशि में थे। अब मकर राशि में से निकलकर 13 फरवरी मंगलवार वाले दिन वो कुंभ राशि में प्रवेश करें, जो कि शनि का ही घर है। लेकिन शनि वहां पर बैठे हुए भी हैं। पिता और पुत्र की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। और ऐसे में, ऐसी स्थितियों में सूर्य देव का शनि के साथ ये जो युक्ति 1 महीने के लिए होने जा रही है, ये युक्ति केवल 1 महीने के लिए होने जा रही है, लेकिन अगले 2 साल तक इस युक्ति के रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, पिता और पुत्र की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। शनि और जब सूर्य सामने होते हैं तो अप्रिय घटनाएं होती हैं। सबसे पहले तो इसका जो हिसाब है वो आपके और मेरे जीवन पे सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। पिता और पुत्रों की घर में लड़ाई बहुत होगी। अगर आपके बेटे की आपके हस्बैंड के साथ पहले से नहीं बनती तो अब तो वाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर उनकी कुंभ राशि है तो ऐसा भी हो सकता है कि पिता घर छोड़कर चले जाएं या पुत्र ही घर छोड़कर चला जाए। स्थितियां ऐसी भी हो सकती है और स्थितियां ऐसी ना हो, इसीलिए आप फरवरी के महीने में ही जब भी ये वीडियो देखें, अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए, ताकि वो थोड़ा मीठा बोले, चाशनी उनके जीवन में रहे, मिठास उनके जीवन में रहे और करवाहट उनके जबान से दोनों के थोड़ा कम निकले और इस युक्ति का नेगेटिव प्रभाव उनके ऊपर थोड़ा कम पड़े, तो हम बहुत सारे कष्ट और तकलीफों से बच सकते हैं। तो ये उपाय करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, बात करें कुंभ संक्रांति की, महीने में सूर्य एक बार अपना राशि परिवर्तन करता है और सूर्य जब भी अपना राशि परिवर्तन करता है उस दिन को हम संक्रांति कहते हैं। इसे हम संक्रांत के रूप में मानते हैं। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में और पुराणों के अंदर इसका महत्व बहुत ज्यादा है। आपके और हमारे दिमाग में केवल और केवल मकर संक्रांति का ही जो महत्व है वो बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पुराने जमाने में लोग सरकारी नौकरियां पाने के लिए 12 संक्रांतियों के व्रत भी रखा करते थे। ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में ही लोग रखते थे, अभी बहुत सारे लोग हैं जो संक्रांति का व्रत रखते हैं। तो क्या आप संक्रांति का व्रत आरंभ करना चाहते हैं? तो जी हाँ, आप 1 वर्ष के लिए इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं और कुंभ संक्रांति से शुरू करके अगले साल कुंभ संक्रांति पर ही इसका पालन कर सकते हैं, यानी कि उसका उद्यापन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, संक्रांति वाले दिन, जिस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है, इसे बहुत महत्वपूर्ण दान का दिन माना जाता है। इसे बहुत महत्वपूर्ण गंगा स्नान का दिन माना जाता है। इसे बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ करने का दिन माना जाता है। इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दान, पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, भक्ति, प्रभु का नाम सिमरन, इसका दिन माना जाता है। तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो एक नियम बना लीजिए कि आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, आपको उसमें से कुछ पार्ट निकालकर संक्रांति वाले दिन कच्चा खाना, पका खाना, पैसा, मेडिसिन, यज्ञ, पूजा, गंगा स्नान, दान, पुण्य, किसी भी रूप में आपको इस पैसे का प्रयोग करना चाहिए। किसी ने कितना खूबसूरत कहा है ना, हालातों ने मुझे बदलना सिखाया, हालातों ने मुझे बदलना सिखाया और समय ने मुझे चलना सिखाया। समय की एक खासियत बहुत अच्छी होती है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। और इसी बात को याद रखिए हमेशा। आपका समय बहुत अच्छा है तो हमेशा बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपका समय खराब है तो हमेशा बहुत खराब भी
नहीं रहेगा। चलित में समय रहेगा, चलता और बनता रहेगा, कभी आगे कभी पीछे होता ही रहेगा। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कलयुग ये भी कहता है कि बुरा वक्त कब आएगा और कब निकल जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों से इंसान अपने अच्छे कर्मों के हिसाब से जीवन को बदल सकता है। मैं डॉक्टर वाय राखी आपके साथ बात कर रही हूं संक्रांति की, जहां पर सूर्य देवता कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब सूर्य देवता कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ये समय कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और समझें हम क्या रेमेडीज और उपाय कर सकते हैं जिससे कुंभ राशि के लिए बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि शनि आपकी राशि में गोचर पहले से ही कर रहा है, और जब शनि आपकी राशि में गोचर कर रहा है तो ये बात समझनी होगी। ऐसे में सूर्य का वहां जाना आपके लिए बवाल की स्थितियों को खड़ा कर सकता है, यानी आपके लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में सूर्य की उपासना आराधना जरूर करें, सूरज को जल जरूर दें। आज आटा, चीनी और गुड़ का दान जरूर करें। कब करें? ये करें आप 13 फरवरी दिन मंगलवार का, क्योंकि आज संक्रांत है। इसलिए आज भाई बंधु परिवार को बुलाकर आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अगर आप किसी को बुलाकर नहीं करना चाहते तो अकेले बैठकर भी सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, आप कुंभ संक्रांति पर स्नान कर सकते हैं, गंगा जी जा सकते हैं। अगर संभव ना हो गंगा जी जाना तो घर में ही गंगा जल पानी में डाल के स्नान आप कर सकते हैं। इस दिन गलती से भी काले और नीले रंग के कपड़े ना पहने। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो इस दिन गाय को गुड़ जरूर खिलाएं, और बाकी आप किसी भी राशि के हैं तो आपको गाय को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। संक्रांत वाले दिन आपको भगवान का भजन, नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। इस दिन सूरज को तांबे के लोटे में रोली डालकर अर्पण जरूर करनी चाहिए। आज जरूरतमंद लोगों को चाय जरूर पिलानी चाहिए। आज पवन पुत्र हनुमान जी को आपको मीठे पान का भोग जरूर लगाना चाहिए। आज आपको हनुमान जी के गले में तुलसी अर्पण जरूर करनी चाहिए। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हुए आज आपको भगवान विष्णु को भी तुलसी अर्पण जरूर करनी चाहिए। संक्रांति वाले दिन आप कंबल का दान करें, चावल का दान करें, गुड़ का दान करें, तिल का दान करें, तिल के लड्डुओं का दान करें। आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम है कि इस पूरे महीने के अंदर आप किसी ब्राह्मण को अगर स्नान करवाने के लिए गंगा जी भेज सकते हैं और वो सारा खर्चा आप उठा सकते हैं तो वो सारा खर्चा आप जरूर उठाएं। इससे आपको बेहद ज्यादा लाभ होगा और आपके जीवन के अंदर जबरदस्त वाले बदलाव दिखाई देंगे। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो संक्रांत का एक दिन ऐसा है जिस दिन सरकारी नौकरी जिनको नहीं लग रही है वो अगर संक्रांत वाले दिन व्रत रखें और एक टाइम का भोजन शाम को करें, केवल मीठा भोजन। संक्रांत के व्रत में नमकीन नहीं खाया जाता। और इस दिन आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी बैठकर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, सूर्य आराधना जरूर करनी चाहिए। अपने पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने की कोशिश जरूर करें। ये स्थितियां विश्व युद्ध की होंगी, ये स्थितियां लड़ाई और झगड़े की होंगी, ये स्थितियां हमारे देश में धर्म युद्ध को बनाने वाली और विश्व में बहुत सारे देश और युद्धों के अंदर सम्मिलित होते हुए दिखाई देंगे। कई बार तो स्थितियां ऐसी दिखाई देंगी कि क्या हो गया है, सारी दुनिया झगड़ने में, लड़ने में, परमाणु बमों की धमकियां देने में क्यों लगी हुई है। हमारी भी पाकिस्तान और हमारी भी चाइना से और अन्य देशों से हमारे भी झगड़े और जो है कई बार मनमुटाव होते हुए, कई बार ग्रीष्म युद्ध होते हुए दिखाई देंगे, तो कई बार विश्व युद्ध होते हुए दिखाई देंगे। कई बार हमारे बीच में जो है तकरार सिर्फ बातों से होती हुई दिखाई देगी। पर ये स्थितियां किसी देश के बड़े नेता के लिए अच्छी नहीं है, किसी देश के बड़े अभिनेता के लिए ये स्थितियां अच्छी नहीं है। वैसे भी किसी बड़े अभिनेता के लिए तो अप्रैल विक्रम संवत जब तक नहीं बदलता हमें बैड न्यूज गुड न्यूज आ सकती है। ऐसे में किसी बड़े नेता को झटका लग सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, गोली लग सकती है। और राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा रहेगी। राजनीति में बड़े परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, सड़कों पर आंदोलन होते हुए दिखाई देंगे इस युक्ति की वजह से। मौसम में जबरदस्त परिवर्तन दिखेगा, मौसम हमें तंग कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से हमें जो है जमीन का फटना, बादल का फटना, हमें भूकंप का आना, पहाड़ों का गिरना, बिल्डिंगों का गिरना, झगड़े होना, लड़ाइयाँ होना, घर में झगड़े वाद विवाद होना, एक्सीडेंट्स होना, हाईजैक्स होना, आतंकवादी हमले होना, ये जैसी स्थितियां हमें इस वर्ष दिखाई दे सकती हैं। इन सबसे बचने के सारे उपाय मैंने आपको शुरू में बताए हैं और बैड न्यूज मैंने आपको बाद में दी। तो करिए ये उपाय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखें खास ध्यान। सूर्य देव की उपासना और शनिवार शनि मंदिर में तेल चढ़ाना आपको कष्ट और तकलीफों से बचा सकता है। कमेंट्स में जय माता दी।